तुला राशि वालों, यदि आज यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज का ये संदेश उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से अपने जीवन में अजीब प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे। धन आता है लेकिन रुकता नहीं। रिश्तों में पहले जैसी मधुरता नहीं रही। मन में एक अनजाना भय है। रात को नींद आती है लेकिन चैन नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को रोक रही हो। तुला राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुछ ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल समस्या नहीं बताई जाती, उसका समाधान भी बताया जाता है। और जब समाधान की बात आती है तो सबसे पहले स्मरण होता है भगवान शिव का, जिन्हें कालों का काल कहा गया है। महादेव केवल एक देवता नहीं हैं, वे स्वयं समय के स्वामी हैं। वे विनाशक भी हैं और रक्षक भी। वे संहार भी करते हैं और सृजन भी। यही कारण है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब शिव की शरण सबसे सुरक्षित मानी जाती है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय पूरी सृष्टि पर संकट छा गया था। समुद्र मंथन के दौरान निकला हलाहल विष इतना भयानक था कि उसके प्रभाव से तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। देवता भयभीत थे, ऋषि चिंतित थे, किसी के पास समाधान नहीं था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं उस विष को पी लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ समझिए। जब आपके जीवन में समस्याओं का विष भर जाए, जब चारों ओर निराशा दिखाई दे, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भगवान शिव ही वो शक्ति हैं जो उस विष को अपने ऊपर लेकर आपके जीवन में नई आशा जगा सकते हैं। तुला राशि वालों, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करना माना जा रहा है। लेकिन केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और लौट आते हैं, लेकिन उन्हें वो फल नहीं मिलता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। कारण ये है कि विधि अधूरी होती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। कुछ क्षण आंखें बंद करें। अपने जीवन की सारी परेशानियां महादेव के चरणों में समर्पित करें। फिर तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए त नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कल्पना कीजिए कि जल के साथ साथ आपके जीवन के दुख भी बहते जा रहे हैं। यही वो भाव है जो साधारण पूजा को प्रभावशाली बना देता है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। तुला राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? पौराणिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष में निवास किया था। वहीं शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय बताया गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां केवल पत्तियां नहीं हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। वे सत्व, रज और तम गुण का प्रतीक मानी जाती हैं। वे मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। जब कोई भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वो केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने अहंकार, भय और नकारात्मकता को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए तुला राशि वालों, जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो जल्दबाजी ना करें। हर बेलपत्र के साथ एक प्रार्थना करें। कहें, हे महादेव, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर कीजिए, और फिर श्रद्धा से उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ज्योतिष कहता है कि आने वाले समय में तुला राशि के कुछ लोगों के लिए निर्णय लेने का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ लोगों को नौकरी से जुड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को अपने संबंधों की परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा आती है, उसी प्रकार संघर्ष के बाद सफलता भी आती है। और जब उस संघर्ष के बीच भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तब राह और भी सरल हो जाती है। एक और कथा सुनिए। ये कथा है भक्त मार्कंडेय की। जब उनका जन्म हुआ तो ज्ञात हुआ कि उनकी आयु बहुत कम है, लेकिन मार्कंडेय ने निराश होने के बजाय भगवान शिव की भक्ति को चुना। उन्होंने दिन रात महादेव का स्मरण किया। जब मृत्यु का समय आया और यमराज उन्हें लेने पहुंचे, तब भी वे शिवलिंग से लिपटकर थ नमः शिवाय का जाप करते रहे।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, भाग्य चाहे जैसा भी हो, ईश्वर की कृपा उसे बदलने की क्षमता रखती है। तुला राशि वालों, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है ये समय आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आया हो सकता है भगवान शिव आपको अपने और करीब बुला रहे हो, और हो सकता है कि ये संघर्ष ही आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाला हो। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, हाँ नमः शिवाय का जाप करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान देंगे। आज का ये संदेश साधारण नहीं है। यदि आप इसे अंत तक सुन लेते हैं तो संभव है कि आपको अपने जीवन में चल रही कई घटनाओं का उत्तर मिल जाए, क्योंकि ज्योतिष, सनातन धर्म और पुराणों के संकेत एक साथ मिलकर आपको एक विशेष चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन के ऊपर काल की छाया मंडरा रही है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अनिष्ट निश्चित रूप से होने वाला है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि समय आपको सावधान रहने का संकेत दे रहा है। जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होने लगती है, जब कर्मों का हिसाब सामने आने लगता है और जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दूर हो जाता है, तब जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें समझ पाना कठिन हो जाता है। सनातन धर्म में एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। देवता, दानव, ऋषि मुनि सभी भयभीत हो गए थे। उस समय कोई भी उस संकट को रोक नहीं सका। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब जीवन में विष समान परिस्थितियां आने लगें, जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब कोई मार्ग समझ न आए, तब भगवान शिव ही वो शक्ति हैं जो उस विष को अमृत में बदल सकते हैं। तुला राशि वालों, इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जो आपको बेचैन कर रहे हैं। अचानक धन की कमी महसूस होना, काम बनते बनते रुक जाना, अपने लोगों का व्यवहार बदल जाना, मानसिक तनाव बढ़ जाना, बार बार नकारात्मक विचार आना या बिना कारण डर महसूस होना। ज्योतिष की भाषा में यह समय आत्मिक जागरण का संकेत भी हो सकता है। भगवान शिव को कालों का काल कहा गया है। इसका अर्थ है कि स्वयं काल भी जिनके अधीन है वे महादेव हैं। इसलिए जब भी जीवन में संकट बढ़े, जब ग्रहों का प्रभाव भारी लगे, तब शिव उपासना को सबसे प्रभावी माना गया है। अब ध्यान से सुनिए वो उपाय जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए। अब भगवान शिव के मंदिर जाइए या घर में स्थापित शिवलिंग के सामने बैठिए। जल अर्पित करते समय केवल जल न चढ़ाइए, बल्कि अपनी चिंताओं को भी भगवान शिव को समर्पित कीजिए। मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए। इसके बाद था नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। अब बात आती है बेलपत्र की। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेलपत्र का संबंध केवल पूजा से नहीं बल्कि पौराणिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसके प्रत्येक पत्र में दिव्य ऊर्जा का वास होता है। जब आप 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही वो मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी प्रतीक है। तुला राशि वालों, यदि आप सोमवार के दिन 11 बेलपत्र श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ द नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये आपके भीतर की नकारात्मकता को कम करने में सहायक माना जाता है। एक और कथा सुनिए, मार्कंडेय ऋषि की कथा। ज्योतिष के अनुसार उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। काल स्वयं उन्हें लेने आया, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने काल को ही पराजित कर दिया। मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला। ये कथा हमें बताती है कि जब भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है, तब असंभव भी संभव हो सकता है।
तुला राशि वालों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो आपको असहाय महसूस करा रही हों, लेकिन याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति का दीपक जलाइए। सोमवार को शिव मंदिर में दीपक जलाइए, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी प्यासे को जल पिलाइए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। ये छोटे छोटे कार्य आपके पुण्य को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ज्योतिष कहता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है और ईश्वर की शरण में जाता है, तब ग्रहों के कठिन प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके लिए कुछ नए अवसर भी बन सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं उनमें गति आ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। परिवार में चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास दोनों आवश्यक है। महादेव से जुड़िए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, डर को त्यागिए और विश्वास रखिए कि भगवान शिव आपके साथ हैं। क्योंकि जब स्वयं महाकाल आपके रक्षक बन जाएं, तब काल की छाया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुला राशि वालों, ध्यान से सुनिए, ग्रहों की चाल इस समय एक साधारण संकेत नहीं दे रही, बल्कि गंभीर चेतावनी की ओर इशारा कर रही है। ज्योतिष के अनुसार जब कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें बढ़ने लगती हैं। मेहनत का फल देर से मिलता है, धन आने के बाद भी टिकता नहीं। अपने लोग भी पराये जैसे लगने लगते हैं और मन के भीतर एक अनजाना भय घर करने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले रही हैं, योजनाएं बन रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो ये केवल संयोग नहीं हो सकता। तुला राशि पर इस समय ग्रहों का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बना सकता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे काल की छाया धीरे धीरे आपके चारों ओर घूम रही हो और अवसर मिलते मिलते हाथ से निकल जा रहे हो। लेकिन ज्योतिष केवल चेतावनी नहीं देता, समाधान भी देता है। महादेव को कालों के काल कहा गया है। जब ग्रहों की स्थिति कठिन हो, जब राह में बाधाएं बढ़ जाएं, तब भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठिए, स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए। अब शिव मंदिर जाइए या घर में स्थापित शिवलिंग के सामने बैठिए। जल चढ़ाते समय मन में अपनी परेशानियों को याद मत कीजिए, बल्कि ये विश्वास रखिए कि महादेव आपके सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। जल अर्पित करते हुए 108 बार थन नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब बात आती है बेलपत्र की। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, ये त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिशक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, तब उसके जीवन में चल रही कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान रखिए, बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें 3 पत्तियां जुड़ी हुई हैं। पहले उसे स्वच्छ जल से धो लीजिए, फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तुला राशि वालों, आपके लिए विशेष संकेत ये है कि जल चढ़ाने के बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव से ये प्रार्थना करें, हे महादेव, यदि मेरे जीवन पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव है, यदि कोई अदृश्य बाधा मेरी प्रगति रोक रही है, तो उसे दूर कर दीजिए। कहा जाता है कि जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। आने वाले दिनों में तुला राशि के कुछ लोगों को धन से जुड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी को उधार दिया पैसा अटक सकता है, किसी का रुका हुआ काम परेशानी बढ़ा सकता है, कुछ लोगों के जीवन में पारिवारिक तनाव भी बढ़ सकता है। लेकिन ज्योतिष कहता है कि यदि व्यक्ति सोमवार के दिन शिव उपासना को नियमित बना ले तो परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। एक और विशेष उपाय है, हर सोमवार एक दीपक शिवलिंग के सामने जलाइए। उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र भय, चिंता और मानसिक अशांति को कम करने वाला माना जाता है। तुला राशि वालों, याद रखिए कि ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, भाग्य का अंतिम निर्णय आपके कर्म और आपकी आस्था से होता है।
इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि काल मंडरा भी रहा है तो महादेव उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुला राशि वालों, सावधान, काल आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। समय का संकेत साफ है कि यदि आपने अभी भी चेतावनी को अनदेखा किया तो आने वाले दिनों में कई परेशानियां एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकता है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपके जीवन के अनेक दुख, कष्ट, आर्थिक बाधाएं और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई लोग महसूस कर रहे हैं कि बिना किसी कारण के कार्य बिगड़ रहे हैं, घर में तनाव बढ़ रहा है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं और मन हर समय किसी अनजाने भय से घिरा रहता है। ये वही समय है जब व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान शिव को संकटों का नाश करने वाला माना गया है। जब संसार में कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तब महादेव अपने भक्तों का हाथ पकड़ लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए तो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर वो जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ता नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति रखता है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। बहुत से लोग बेलपत्र चढ़ाते तो हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ या खंडित न हो, उसमें 3 पत्तियां जुड़ी हुई हों। बेलपत्र को पहले स्वच्छ जल से धो लें, इसके बाद भगवान शिव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के पिछले अनेक दोष शांत होने लगते हैं और जीवन में शुभ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तुला राशि वालों, आने वाले समय में कुछ लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, धन रुक सकता है। लेकिन यदि आप सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे तो धन संबंधी बाधाओं में कमी आ सकती है। भगवान शिव की कृपा से रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। कई तुला राशि के लोग इस समय मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। रात में नींद पूरी नहीं होती, मन में अजीब प्रकार की बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ आपको दबा रहा हो। ऐसे लोगों के लिए महादेव की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में यदि लगातार विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं या बच्चों की ओर से चिंता बनी हुई है, तो शिव मंदिर जाकर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और माता पार्वती को दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा से घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ सकता है। तुला राशि वालों, ये भी याद रखें कि केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। किसी का दिल न दुखाएं, झूठ से बचें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करें। जब कर्म और भक्ति दोनों साथ चलते हैं तब जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आने वाले दिनों में कुछ लोगों को अचानक शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखना होगा और भगवान शिव पर विश्वास रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि काल की छाया आपसे दूर रहे तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं, किसी प्यासे को जल पिलाएं। ये छोटे छोटे पुण्य कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। याद रखिए, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा उससे कहीं अधिक बड़ी होती है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास और नियमित साधना के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और च नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का उदय हो सकता है। तुला राशि वालों, समय आपको चेतावनी भी दे रहा है और अवसर भी। निर्णय आपके हाथ में है।
यदि आप आज से ही भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो आने वाले दिनों में कई परेशानियों से बच सकते हैं और जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सभी दुख दूर हों, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। हर हर महादेव। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब जीवन में बार बार बाधाएं आने लगें, जब बिना कारण मन अशांत रहने लगे, जब घर में कलह बढ़ जाए और जब व्यक्ति को अपने ही प्रयासों का फल न मिलने लगे, तब ये केवल बाहरी समस्या नहीं होती। कई बार ये संकेत होता है कि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से दूर हो गया है। तुला राशि वालों, पिछले कुछ समय में क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार्य की पूरी तैयारी की लेकिन अंतिम समय में वो रुक गया? क्या आपने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और वही व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन गया? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे? यदि ऐसा है तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए। पुराणों में एक अत्यंत रोचक कथा आती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता लगातार कमजोर पड़ रहे थे। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि उन्हें संकट से बाहर निकालें। भगवान शिव ने उनसे कहा कि संकट केवल शक्ति की कमी से नहीं आता, बल्कि कई बार आत्मविश्वास और श्रद्धा की कमी से भी आता है। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि आपका भय हो सकता है। डर व्यक्ति की शक्ति को कम कर देता है, चिंता व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर कर देती है और निराशा व्यक्ति के सामने खड़े अवसरों को भी छिपा देती है। यही कारण है कि भगवान शिव की उपासना केवल धार्मिक कार्य नहीं मानी जाती, बल्कि मानसिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम भी मानी जाती है। अब एक विशेष उपाय सुनिए। सोमवार की सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद 7 बार त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। इसके बाद कुछ क्षण मौन रहकर अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को मन ही मन महादेव को समर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति अपनी चिंता को ईश्वर के चरणों में छोड़ देता है, तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। तुला राशि वालों, ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये समय धैर्य बनाए रखने का है। कई बार ग्रह हमें रोकते नहीं, बल्कि हमें सही समय का इंतजार करना सिखाते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए उससे भी बड़ा मार्ग तैयार कर रहे हो। भगवान शिव के एक और महान भक्त की कथा सुनिए। ये कथा है रावण की। रावण अत्यंत विद्वान था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत रचना उसी से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन जब अहंकार बढ़ गया, तब उसकी शक्ति भी उसका साथ नहीं दे सकी। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल धन पर्याप्त नहीं है। यदि विनम्रता नहीं है तो सफलता टिकती नहीं। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपको भी अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। किसी से अनावश्यक विवाद न करें, क्रोध में निर्णय न लें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्योंकि कई बार हमारा अपना व्यवहार ही हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा बन जाता है। अब बात करते हैं बेलपत्र के एक विशेष रहस्य की। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बेलपत्र चढ़ाते समय केवल मनोकामना न मांगे। भगवान शिव से ये भी कहें, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि सही बुद्धि मिल जाए तो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को बदल सकता है। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में कुछ लोगों के जीवन में नए अवसर आने के संकेत दिखाई देते हैं। किसी को नया कार्य मिल सकता है, किसी को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी के रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए धैर्य आवश्यक है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। उसी प्रकार भक्ति और प्रयास का फल भी समय आने पर मिलता है। इसलिए यदि अभी परिस्थितियां कठिन हैं तो घबराइए नहीं, महादेव पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और याद रखिए कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। तुला राशि वालों, एक दीपक रोज भगवान शिव के नाम का जलाइए, एक जरूरतमंद की सहायता कीजिए
और प्रतिदिन कम से कम 11 बार त नमः शिवाय का जाप कीजिए। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। आप पाएंगे कि जो डर पहले आपको परेशान करता था वो कम होने लगा है। जो नकारात्मकता पहले मन पर हावी थी वो दूर होने लगी है। और यही वो परिवर्तन है जो आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।